नमस्कार, आप सभी लोगों का आज फाउंडेशन के इस पटल पे एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आईबीपीएस ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर में राजभाषा अधिकारी के पदों के लिए अपने मेंस का जो उन्होंने एग्जाम लिया था उसका परिणाम जारी किया था और उसमें जो भी चयनित अभ्यर्थी थे, उन लोगों का इंटरव्यू होना शेड्यूल है, जो कि मार्च के पहले हफ्ते में होना शेड्यूल है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि उस इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे हैं, तो उसमें से कुछ अभ्यर्थियों का हमने मॉक इंटरव्यू शेड्यूल किया हुआ है और इस कड़ी में सर्वप्रथम हमारे साथ हैं राजेश चौहान जी। तो हम राजेश चौहान जी का मॉक इंटरव्यू आगे कंडक्ट करेंगे। जी, राजेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। नमस्कार महोदय। नमस्कार राजेश जी। राजेश जी, आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। महोदय, मेरा नाम राजेश कुमार चौहान है। मैं संत कबीर नगर जिले का मूल निवासी हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं से हुई है। तत्पश्चात मैंने अपना स्नातक गोरखपुर विश्वविद्यालय से पूरा किया। उसके बाद मैंने अपना परास्नातक हिंदी मुख्य विषय के साथ अ, गोरखपुर विश्वविद्यालय से ही पूरा किया। इसके बाद मैंने अनुवाद के लिए पीजी डिप्लोमा राजश्री टंडन यूनिवर्सिटी प्रयागराज से किया। जी महोदय। राजेश जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बैंक जो हैं वे वित्तीय लेन देन का कार्य करते हैं। जी महोदय। आप भी इस बात से वाकिफ होंगे। जी महोदय। वित- तो अ, इस वित्तीय लेन देन, ये जो वित्तीय लेन देन की हम बात कर रहे हैं, इस वित्तीय लेन देन में मूल रूप से क्या क्या समाहित है? मतलब किन किन चीजों, किन किन बातों को हम इंक्लूड कर सकते हैं वित्तीय लेन देन यदि हम कहते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कहते हैं, जो बैंकों के स्थापना का मूल उद्देश्य रहा होगा। जी महोदय। अ, बैंकों के स्थापना का मूल उद्देश्य अगर देखा जाए तो कई था इसके पीछे। पहले एक अव्यवस्थित रूप से साहूकार या जो जहाँ पर साहूकारों से लोग कर्ज लेते थे या फिर जब लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो वो उनके पास जाते थे, अपनी जमीन गिरवी रखते थे या फिर कोई और संपत्ति। इन सब से मुक्ति दिलाने के लिए बैंकों ने जो लोन की व्यवस्था की, ऋण की व्यवस्था की और साथ ही साथ हम अपनी नगदी या फिर चल अचल संपत्ति के कागजात, आभूषण, इन सब को भी बैंकों में रख सकते हैं। वहाँ हमारे घर की अपेक्षा ज़्यादा सुरक्षा भी रहती है और वित्तीय लेन-देन भी वहाँ पर ये व्यवस्था है कि हमें आजकल ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन यानी हस्तांतरण क्षमा करें महोदय, की भी व्यवस्था वहाँ पर है और जगह-जगह एटीएम लगा दिए गए हैं जिससे आसानी से उसके जो भी ग्राहक हैं, वो वित्तीय लाभ ले सकें। जी महोदय। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो आप मुझे बताएंगे कि ऐसे परिदृश्य में जहां पर बैंक वित्तीय लेन देन, उनका जो मुख्य कार्य है बैंकों का, वो वित्तीय लेन देन है। अ, बैंकों की अपेक्स बॉडी क्या है, बता सकते हैं? जी बैंकों की अपेक्स महोदय। बॉडी क्या महोदय मैं अभी इस प्रश्न का उत्तर देने में है? असमर्थ हूँ। बैंकों की मैं बैंकों की आगे इसको अपेक्स
जी, बैंकों की अपेक्स बॉडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। जी महोदय, ठीक है। उसके हाँ, रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है। तो जी। अब ये बताएं मुझे आप कि एक ऐसे सेक्टर में जहां पर वित्तीय लेन देन मुख्य कार्य है, वहां पर ये राजभाषा अधिकारी के महत्व क्या क्या हो सकते हैं, कर्तव्य क्या क्या हो सकते हैं, और क्यों आवश्यकता हो सकती है एक राजभाषा अधिकारी की बैंकों में? महोदय, एक राजभाषा अधिकारी का प्रथम उद्देश्य यह है कि जो अ, हिंदी जो हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार वो बढ़ाए, उसके अधिकाधिक प्रयोग पर जोर दे और सरकार के काम-काज में सुगमता लाए। साथ ही साथ जो बैंक के ग्राहक हैं, उसके उन सभी को अ, हिन उनकी सुविधा अनुसार यह सुनिश्चित किया जाए कि उनको जिस भी वह भाषा या भा में वो अपना लेन-देन करना चाहते हैं, उनको उनके भाषा के अनुसार व्यवस्था की जाए और एक राजभाषा अधिकारी का कर्तव्य यह है कि वह बैंक के जो कागज़ात हैं, जो जैसे धारा 3-3 के दस्तावेज़ों को द्विभाषी रखना, अनुवाद कार्य अगर उसमें कुछ बैंक में करने हैं, तो उसको अनुवाद सुचारू रूप से करके रखना और साथ ही साथ जो हमारे संघ की राजभाषा अ, को अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी को अधिक से अधिक बढ़ाने की बात की गई है, तो उसको भी वह उसके प्रचार-प्रसार और उसका विकास करने पर जोर दे। जी महोदय। ठीक है। तो जैसा आपने बोला हिंदी के प्रसार और विकास पर जोर देना है, तो यदि मान लीजिए कि आप राजभाषा अधिकारी के रूप में किसी एक बैंक में पदस्थ होते हैं, तो आप ऐसे क्या कदम उठाएंगे जिससे कि, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि बैंकों की जो कार्य प्रणाली है, उसमें वित्तीय यानी कि फिनेंशियल शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, जो कि अंग्रेजी में जिसका प्रयोग बहुत सहज और सरल ऐसा लगता है, परंतु जैसा कि आपने कहा भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप हमें इसे हिंदी में करने की कोशिश करनी है, जिस उद्देश्य हेतु आपको एक राजभाषा अधिकारी के रूप में बैंकों के द्वारा आपका चयन किया जा रहा है। तो क्या ऐसे कदम आप उठा सकते हैं जिससे आप जो है बैंकों में अंग्रेजी को धीरे धीरे हिंदी से प्रतिस्थापित कर सकें? महोदय, मैं ऐसा प्रयास करूँगा कि अधिक से अधिक जो काम है वो हिंदी में हों। लेकिन जैसा कि कुछ वित्तीय शब्द हैं जो उनको हिंदी में अगर रखा जाए, उन शब्दों को अगर हिंदी में अ, रखा जाए, तो उसका जो उच्चारण है, वो कठिन हो जाता है। ऐसे ऐसी स्थिति में मैं उसको लिप्यांतरित करके उन शब्दों को उनके मूल रूप में ही रखूँगा, जिससे लोगों को समझने में आसानी रहे। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने 31वें अ, हि विश्व क्षमा करें राजेश महोदय। जी, अप जैसे एक, ठीक है, जैसे एक शब्द मैं आपसे कहूं जो बैंकों में बड़ा प्रयोग होता है, क्लियरिंग, तो क्या शब्द इसके लिए आप जी, यूज करना चाहेंगे? जैसे लोग बोलते हैं ना क्लियरेंस, क्लियरिंग, तो क्या शब्द आप यूज करना चाहेंगे? महोदय मैं अभी इस शब्द को याद नहीं कर ठीक है, पा अगर रहा हूँ। आपको, इसका ठीक है, अगर आपको बैंक में नियुक्त करने का
मौका मिले, नियुक्ति पाने का मौका मिले, तो कौन से बैंक को आप ऑप्ट करना चाहेंगे? महोदय, मेरा प्रथम उद्देश्य यह है कि मैं बैंक में जाकर के राजभाषा को बढ़ावा दूं। नहीं नहीं, मेरा प्रश्न मेरा ये है कि मेरा आप, और नहीं नहीं, मेरा मेरा प्रश्न ये है कि आपकी प्राथमिकता कौन सा बैंक रहेगी, कौन सी बैंक रहेगी, कौन से बैंक में आप जाना चाहेंगे? महोदय, बैंक सभी अच्छी हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अपने ऑप्शन फॉर्म में पंजाब नेशनल बैंक को चुना है। अच्छा। उसका एक ही कारण था कि अ, उसकी जो शाखाएं हैं वह शहरों से लेकर के सुदूर गांव तक फैली हुई हैं, और अगर एसबीआई के बाद अ, बड़ी बैंकों की बात की जाए तो दूसरा नंबर पंजाब नेशनल बैंक का आता है, इसलिए मैंने उसको चुना है। तो हमें कुछ अच्छा, बताएंगे पंजाब पंजाब नेशनल नेशनल बैंक के बैंक बारे में? पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष का नाम बताइए। महोदय, मैंने अभी हाल ही में नाम पढ़ा था, केवल मैं इस समय टाइटल याद कर पा रहा हूँ, पूरा नाम नहीं। जैन हैं, अ, उसके एमडी सीईओ, उनका नाम मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, आईबीए का नाम सुना है? आईबीए क्या है? आईबीए कोई बैंकिंग से रिलेटेड कोई संस्था है? जी महोदय। बताइए आईबीए के बारे में। इन इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, आईबीए के चेयरमैन भारतीय कौन है? बैंक संघ। महोदय, मैं अभी इसके बारे में जानकारी नहीं जुटा पाया हूँ, आगे मैं इसको जानने का प्रयास करूँ। अच्छा, राजेश जी, मैं एक आपको वाक्य बोलता हूँ। आप अगर मैं आपको अंग्रेजी में एक वाक्य बोलता हूँ, आप मुझे हिंदी में बताएं कि इससे अगर हिंदी में आपको लिखना होगा, जैसा आपने कहा उस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि सरल और एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जो सभी को आसानी से समझ में आ सके। तो जी महोदय। फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, ऐसा एक शब्द अगर आपको मिलता है जिसको कि आपको हिंदी में जिसका रूपांतरण करना है, आप पेपर पेन का चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख के बता सकते हैं। फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, विदेश विदेशी मुद्रा, महोदय मैं अभी ठीक इसको है, ठीक है, आप इसका प्रयास करें। विदेशी हिंदी मुद्रा नॉन रेजिडेंट के लिए क्या शब्द यूज करेंगे आप? अप्रवासी। प्रवासी, अप्रवासी, अनिवासी, और अकाउंट के लिए खाता। ठीक है, जी ठीक है। जी महोदय। राजेश जी, आप हमें राजभाषा नियम 12 के बारे में कुछ बताएंगे? महोदय, राजभाषा नियम 12 में यह उल्लेखित है कि जो 12 नियम है उसका अनुपालन करवाना कार्यालय के जो प्रशासनिक प्रमुख होंगे उनका ये उत्तरदायित्व है कि वो इसका पालन कराएं और समय समय पर अ, इसका जांच पड़ताल वो करते रहें। जी महोदय। केवल 12 नियमों का? महोदय, किसी भी कार्यालय में केवल राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित जितने भी कार्य हैं जी उन महोदय, सभी के क्षमा चाहता हूँ। राजभाषा का अच्छा, कार्यान्वयन पूरा होता रहे। जो 9 धाराएं हैं, 12 नियम है,
उसका अनुपालन, और साथ ही साथ जो अनुच्छेद में जो राजभाषा के बारे में बात की गई है, उन सभी का अनुपालन होता रहे। अच्छा, मुझे बताइए कि अगर आपको पंजाब नेशनल बैंक में चेन्नई में पोस्टेड कर दिया जाता है, तो जी महोदय। वहां चेन्नई में आप राजभाषा नियम 11 का अनुपालन किस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे? महोदय, राजभाषा 11 में जैसा कि वहाँ पर नामपट या रजिस्टरों पर कैसी भाषा हो, इसका उल्लेख है। तो अगर मैं नामपट की बात करूं तो वहाँ पर वहाँ की स्थानीय भाषा पहले होगी, उसके बाद अंग्रेजी होगी, फिर हिंदी होगी, और बाकी जो दस्तावेज हैं वो वहाँ द्विभाषी होने चाहिए। मोहरों का क्या जैसे करेंगे? रजिस्टर हैं या जो वहाँ मैनुअल या संहिताएं हैं, ये सब द्विभाषी होने चाहिए। मोहरों का क्या करेंगे? जी, मोहर भी द्विभाषी होना चाहिए महोदय। और अगर संहिताएं द्विभाषी नहीं है तो क्या करेंगे? महोदय, संहिताओं को इंग्लिश में क्या इसमें कहते हैं? इस इसमें केंद्र सरकार, अ, अगर इसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो इनमें से किसी प्रावधान में छूट दे सकती है। संहिताओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोड। तो क्या कोड का अनुवाद करने के लिए आप अधिकृत हैं? महोदय, मैं इस प्रश्न का जवाब अभी देने में असमर्थ हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। जी संतोष जी, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को, संतोष। जी। बैंकिंग में एक शब्द होता है नेफ्ट। नेफ्ट का जो एब्रिविएशन है क्या है? जी जी नेफ्ट। महोदय, नेफ्ट अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी महोदय, ये नकदी हस्तांतरण के लिए किया जाता है नेफ्ट का, नहीं, देखिए और इसका राजेश जी, फुल राजेश फॉर्म जी, भी होता है। हाँ राजेश जी, मेरा प्रश्न बिल्कुल सरल सा है। आप नेफ्ट का एब्रिविएशन क्या है बस? हिंदी में मैं नहीं पूछ रहा हूँ, अंग्रेजी में अगर जानकारी है तो अंग्रेजी में बताइए। महोदय, मैं अभी नहीं याद कर पा रहा हूँ। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। जी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है नेफ्ट का फुल फॉर्म। अच्छा, हर एक बैंक का कुछ स्लोगन होता है, पता है स्लोगन के बारे में? पीएनबी, आपने बोला पीएनबी आप का पहला जो प्राथमिकता है वो है पीएनबी। तो पीएनबी का स्लोगन मुझे बताएंगे आप? जी महोदय, मैंने इसको देखा था। द बैंक ट्रस्ट अपॉन यू, शायद यही है। अच्छा, एक बार देख लीजिएगा, सुनिश्चित कर लीजिएगा अपने आप को। जी महोदय, मैं आगे देखूंगा महोदय। आरबीआई के गवर्नर कौन है अभी? महोदय, मिस्टर शक्तिकांत दास जी हैं। जी ठीक है। अच्छा, आरबीआई में गवर्नर के अलावा कुछ डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, कितने होते हैं? महोदय,
4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। आपको पता है उसमें से किसी का नाम? महोदय उर्जित पटेल जी भी उसमें है। एक बार देख लीजिएगा, कंफर्म हो लीजिएगा। जो भी आंकड़े हैं यहाँ जी पे आप महोदय, मैं बता रहे हैं। ज्यादा दिन पहले देखा था नाम, इसलिए मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ। ऋतुराज जी आपको अच्छा, अभी रेपो रेट से रिलेटेड आपको जानकारी है? रेपो रेट कुछ एक टर्म होता है, क्या होता है ये रेपो रेट? और वर्तमान अगर बता सके तो क्या दर है अभी वर्तमान में? जी महोदय, रेपो रेट वह दर होता है जिस दर पे आरबीआई बैंकों को लोन देता है। और महोदय मैंने पहले देखा था 6.5 के आसपास था। राजेश जी, जो भी आंकड़े आप बताएं बिल्कुल कंफर्म होके फिर बताएं। उम्मीद करता हूँ जी आप महोदय। 6.5 या 6.05 जो भी बोल रहे हैं आप कंफर्म हैं। महोदय मैं इधर 1 महीने से पहले नहीं देख पाया, तो मैं इस पे बहुत ज्यादा स्पष्टता के साथ नहीं बता सकता। ओके, कोई नहीं। ठीक है अभिषेक जी, मेरी तरफ से। जी ठीक है। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जा सकते हैं। आप अपना वीडियो एक बार जी ऑफ करके ऑन कर दें ताकि हम आपको फीडबैक दे सके और एक प्रोबेबल मार्किंग आपको बता सके। धन्यवाद महोदय। एक बार वीडियो ऑफ करके ऑन कर दें। जी राजेश जी ऑन कर लें। और सबसे पहले तो आप अपना अनुभव बताएं, अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका और आपको क्या कमी महसूस हुई, फिर हम आपको बताते हैं। जी महोदय, इसमें मुझे जो लगा बहुत सारी चीजें थी ऐसी थी जो मुझे पता थी, लेकिन इस माहौल में मैं उसको एक्सप्रेस कर ठीक से नहीं कर पाया। बहुत से प्रश्नों का जवाब मैं और बेहतर तरीके से दे सकता था, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाया। और खास करके जैसे नेफ्ट का फुल फॉर्म, मैंने बैंकिंग का तैयारी किया हुआ था पहले, मैंने उसको पढ़ा भी था, लेकिन मैं उसको एट द मोमेंट तुरंत नहीं बता पाया। या फिर आपने जो अनुवाद पूछा, तो इस पे मुझे लगता है कि थोड़ा और ज्यादा मुझे मेहनत करने की जरूरत है। जी संतोष। जी देखिए रजत जी, आप बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर में ना आप मतलब अटक रहे थे। आप जो बोल रहे हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहे हैं। तो पहली बात कि आप जो शब्द बोल रहे हैं या चाहे जो भी उत्तर दे रहे हैं, तो आप ना बिल्कुल एक कंफर्म मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। जी मोहन। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप शायद आप खुद कंफर्म नहीं है, आप तुक्का लगा रहे हैं सामान्य प्रश्न के उत्तर देने में भी। तो उस पे थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो शब्द बोल रहे हैं आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। अच्छा, ये आपको बैंकिंग एपेक्स बॉडी का मतलब होता है शीर्ष संस्थान। शीर्षस्थ जो संस्था। जी मोहन। हाँ, तो शीर्ष संस्थान जो भी है जैसे कि आरबीआई है, तो आरबीआई के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, अगर अ, आप बैंकिंग से के साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं कि राजभाषा अधिकारी के लिए, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको 100% 100% जो है हिंदी के शब्दों का ही प्रयोग करना है। अभी एक कुछ आप रिप्लाई दे रहे थे, फिर उसको आप हिंदी में बताने का प्रयास किए, कोई बात नहीं, कुछ वर्ड इंग्लिश में है, आपको याद है, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। दूसरी बात कि रिवर्स रेपो रेट आपने बताया, बिल्कुल सही है, रेपो रेट जो है 6.5% है, लेकिन आप कंफर्म होने चाहिए। और ये सब जो अब जब भी इंटरव्यू के लिए जब जा रहे हैं, तो उस समय का रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारे चीजें जो हैं आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आईबीए के चेयरमैन, आईबीए जो है एक संस्था है, कमिटी है, उसका क्या काम है, क्या रोल है, उसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, प्रेजेंट चेयरमैन से एक जी मोहन। हेलो।
जी संतोष जी, आवाज आ रही है आपकी? एक मिनट, मेरे को रिज्वाइन करना पड़ेगा, सुन नहीं पा रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए राजेश जी, अच्छा था आपका इंटरव्यू, आपने लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। शायद एक दो प्रश्नों में आप रुके या आप थोड़े ठहरे। एक बात जो मैं बार बार कहता हूं उसको हमें ध्यान में रखना है कि जब भी आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो एक तो मैं आपको जो मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए, वो एक तो ये कि आप अपने बोलने की गति को थोड़ा सा बढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो बोलने की गति है ना वो थोड़ी धीमी है। बोलने की गति को बढ़ाना है मतलब ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में बोले या बहुत तेज गति से बोले, लेकिन थोड़ा सा, मतलब जिस स्पीड में आप बोल रहे हो उसे थोड़ा सा यदि आप एक्सेलरेट कर देना तो आप ज्यादा चीजों को कवर कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि कई बार मुझे ऐसा लगा, जैसे आपने खुद भी इस चीज को महसूस किया, कि जो क्लेरिटी है ना, वो क्लेरिटी थोड़ी सी मिसिंग हो रही है। मतलब जो आप जो संप्रेषित करना चाह रहे हैं ना, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, उसको उस क्लेरिटी के साथ में आप लेकर के नहीं आ पा रहे हैं। कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है, लेकिन कॉन्फिडेंस कंटेंट भी आपके पास में है, तो कॉन्फिडेंस, कंटेंट और क्लियरिटी जब ये तीनों मिल करके जब आप प्रेजेंट करेंगे ना, तो और ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा यह इंटरव्यू बोर्ड के ऊपर। तो अगर अच्छा, उसके अतिरिक्त यदि मैं बात करूं, जहां तक कंटेंट की, जैसे संतोष जी ने बताया, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि यदि आप बैंक अधिकारी बनने के लिए जा रहे हैं तो आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आपके पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन हो बैंक से रिलेटेड हो, तो वह तो ठीक है। पर जो मेजर जो इशू मुझे लगा, जो शुरुआती प्रश्न मैंने आपसे पूछे, क्योंकि शुरुआत में हमने आपसे बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा, हमने आपसे ये पूछा सामान्य प्रश्न कि यदि आप राजभाषा अधिकारी बनते हैं तो आप किस प्रकार से बैंक में हिंदी के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, ये एक आपके पास मौका था कि आप अपने इंटरव्यू को उस दिशा में मोड़ सकते थे जिस दिशा पे आपकी पकड़ है, यानी कि राजभाषा से संबंधित प्रावधान यदि आप अच्छा जानते हैं तो आप उस दिशा में लेकर के जा सकते थे और अच्छा खासा समय आपका वहां पे निकल जाता। तो ये एक जो है ना, ये आपके लिए थोड़ा सा वहां पे मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी कमी आपकी रह गई, कि वो जो मौका आपको मिला ना, उस मौके को आपने मिस किया। मतलब इंटरव्यू को जी सर। ड्राइव करने का मौका आपको मिला था, है ना। शुरुआत में हम लोगों ने आपसे फैक्चुअल क्वेश्चंस मैंने नहीं पूछा, मैंने शुरुआत में आपसे केवल और केवल कैसे क्वेश्चंस पूछे थे, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जिसपे आप अपने मत रख सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं, पर आप वहां पे थोड़ा सा मिसिंग कर गए। तो इनको आप ध्यान देखिए, रखें। हाँ जी। एक दो पॉइंट जी। और है मेरा। एक तो सिटिंग पोस्चर जो है ना, आप काफी रिलैक्स मूड में बैठे हुए हैं, आप एकदम बिल्कुल, आपका जो पोस्चर है, ये कमर जो है ये बिल्कुल सीधी होना चाहिए, ये जो है ना, ऐसे रिलैक्स मोड में आप मतलब बैठ करके इंटरव्यू में बैठने का प्रयास मत कीजिएगा, एक बात। दूसरी बात, जो हैंड पोस्चर है, हैंड, हाथ का पोजीशन है, आपने हाथ कैसे ऐसे 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 पकड़ करके और आप सामने ऐसे रखे हुए हैं, हाथ जो है दोनों आपके थाई पे हो, रिलैक्स मोड में आप सीधे बैठिए और दोनों जो है मतलब इस ये घुटने के पास ऐसे करके बैठे। अच्छा, तीसरी बात, जो आपके कोट का बटन है, जो थोड़ा सा हेल्दी लोग होते हैं उनके लिए सुझाव है कि जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं ना, आप पहले बटन लगा के जाइए, खोल के मत जाइए। जब बैठ जाते हैं ना, तो फिर आगे के दो बटन जो है ऊपर से आप खोल के बैठ सकते हैं, चाहे पूरे बटन आप आराम से रिलैक्स होकर के बटन खोल दीजिए, फिर बैठिए। पोस्चर जो है सही दिखता है, ठीक है। और आंकड़ों पे आपको ये जानकारी होना चाहिए, बैंक जितने भी बैंक्स हैं, खास करके जिसके लिए आपने प्रेफरेंस फॉर्म में फिलअप किए हैं, 1 2 3 4, इन सब के ना स्लोगन आपको पता होना चाहिए। बैंक के स्लोगन, द नेम यू बैंक अपॉन, ये पीएनबी का स्लोगन है। ऐसे ही एसबीआई के भी स्लोगन है, सारे बैंक के स्लोगन है। तो बैंक के स्लोगन्स, रेट्स, बैंकिंग के जो टर्मिनोलॉजी है, खास करके जो जैसे एनईएफटी हो गया, इसके अलावा जो डे टू डे बैंकर्स चेक क्या होता है, डिमांड डीडी क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट, तो ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है, ये आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद। जी मैम। जी धन्यवाद। ठीक है राजेश जी, तो बाकी बस वही उन्हीं चीजों को मैं आगे पॉइंट्स में कवर करने वाला था जो संतोष जी ने बताया। प्रेजेंटेशन आपको उसके ऊपर ध्यान रखना है, जैसे उन्होंने बताया, पर्सनल अटैक जो उन्होंने बताया, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है और इनको ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा सा प्रिपरेशन करें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप जा सकते हैं, धन्यवाद। आप लीव कर सकते हैं इंटरव्यू। जी धन्यवाद सर।